अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को टीयर बर्ड्स एवरी ऑफिशियल में खुश आमदीद मेरी तरफ से। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक न्यू फैंसियर के हवाले से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, न्यू फैंसियर भी, या जो ऐसे लोग जो 1 साल हुआ या इससे कम टाइम हुआ इस हॉबी में आए हैं, या जिनका एक सीज़न या कुछ टाइम ही इस हॉबी में गुजरा है और उन्होंने डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट की है और उससे कुछ उन्हें ख़ास किस्म की अच्छी आउटपुट नहीं मिली। तो मैं आज कमर्शियल बर्ड्स पे बात करना चाहता हूँ कि कमर्शियल बर्ड्स कौन कौन से हैं और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की पेयरिंग्स होती हैं, अगर हम वो पेयरिंग करें तो जो न्यू फैंसियर हैं या जो एग्जिस्टिंग ऐसे फैंसियर हैं जिन्होंने एक सीज़न लगाया और मगर इन्वेस्ट उसके बाद उन्हें आउटपुट नहीं हुई, या उन्होंने ऐसे चिक्स प्रोड्यूस किए हैं जिनसे जो आगे उनकी सेल नहीं हुई, या अगर सेल हुई तो उसका उन्हें अच्छी आउटपुट नहीं मिली। अच्छा, हमारे लव बर्ड का जो प्रोफेशन है, ये जो हॉबी है, इसमें दो किस्म के बर्ड्स काउंट किए जाते हैं। एक जो लव बर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुटेशंस के लव बर्ड्स। जी, जिसमें आपके डिफरेंट ऑफलाइंस आ जाते हैं, पिल फेलोस आ जाते हैं, डाइल्यूट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे वो लव बर्ड्स हैं जिन्हें हमें म्यूटेशन के लव बर्ड कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरे लव बर्ड जो होते हैं वो कमर्शियल लव बर्ड्स। अब जो कमर्शियल लव बर्ड्स हैं वो एक ऐसे लव बर्ड्स हैं कि जिनकी जो सेलिंग है बहुत जल्दी होती है। चिक्स भी अच्छे प्रोड्यूस हो जाते हैं और इनके बाद अगर आप सेलिंग कहें तो जहां आपका मुटेशन के 5 बर्ड्स बिकेंगे तो कमर्शियल बर्ड्स वहाँ ही 20 सेल हो जाएंगे। यानी आप इसे कह सकते हैं कि 4:1 की रेशो है। यानी 4 की रेशो आप कमर्शियल लगाएं और 1 की रेशो आप लगा लें मुटेशन की, तो सेल आउट होता है। हाँ, इसमें एक डिफरेंस ये ज़रूर होता है कि म्यूटेशन में जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं, थोड़ी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं, तो म्यूटेशन का जो है वो एक उसमें एक अलग ही चार्म है। नई से नई चीज़ आती है और वो जो होती है उसमें थोड़े रेट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, मगर कमर्शियल में भी रेट्स कम नहीं है। आप मैं मिसाल आपको देता हूँ कि कमर्शियल लव बर्ड्स में भी तकरीबन आपका जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 6 to 7 थाउजेंड है और जो मैक्सिमम रेट है वो तकरीबन 15 to 15, और फिर उससे आगे जाएं तो 35,000 तक हमारा एक कमर्शियल बर्ड भी सेल आउट होता है। अच्छा, अभी मैं आपको जो कमर्शियल, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक कमर्शियल लव बर्ड्स के बारे में, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कमर्शियल लव बर्ड्स हम किन किन लव बर्ड्स को कमर्शियल में काउंट करते हैं। अच्छा, जो कमर्शियल में जो सबसे पहला बर्ड काउंट होगा वो अल्बाइनो ब्लैक आई। अल्बाइनो ब्लैक आई, इसकी जो मैक्सिमम प्राइस है वो तकरीबन 4,000 है। उसके बाद है अल्बाइनो रेड आई। अल्बाइनो रेड आई राउंड अबाउट 12 to 13,000 में आपको इजीली मिल जाता है। उसके बाद आता है अल्बाइनो स्प्लिट टू रेड आई, या हम जिसे स्प्लिट इनो कहते हैं। यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट मैं और भी क्लियर कर दूं, आप डिफरेंट वीडियोस देखते होंगे तो आपको वहाँ फील, आप लोग कहते हैं, हम वीडियो बनाने वाले कहते हैं ये स्प्लिट इनो। तो स्प्लिट इनो का मतलब होता है कि स्प्लिट रेड आई, यानी कि ऐसा बर्ड जिसमें रेड आई के हो तो ब्लैक आई होगा। अल्बाइनो ब्लैक आई होगा मगर उसमें रेड आई के जीन मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है जो अल्बाइनो रेड आई से ऊपर की कैटेगरी है वो क्रीमिनो। फिर उसके बाद क्रीमिनो आपका येलो कलर का बर्ड होता है, लुटीनो की तरह का होता है, मगर ये समझे ये पार ब्लू की एक शेप है। तो इसके आपका जो फोर हेड होता है आपकी, जिसे आप माथा कहते हैं हमारी उर्दू लैंग्वेज में, तो इसका वो हल्का सा ऑरेंज होगा और बाकी जितनी बॉडी होगी वो इसकी येलो, लाइट येलो कलर, क्रीम कलर की होगी, जिसकी वजह से हम इसे क्रीमिनो कहते हैं। अच्छा, क्रीमिनो जो होता है वो रेड आई बर्ड होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बर्ड है वो होता है डेकिनो। डेकिनो भी क्रीमिनो के बिल्कुल इक्विवेलेंट, बिल्कुल उसी शेप में आपको मिलेगा, मगर इसकी ब्लैक आई नहीं होगी, ये स्प्लिट होगा रेड आई का।
यानी ये ब्लैक आई होगी मगर ये स्प्लिट होगा रेड आई का। उसके बाद आता है डेकिनो, जिसे कुछ लोग डसीनो भी बोलते हैं। असल में ये डेकिनो है, जिसका मीन्स है डार्क आई क्लियर, डार्क आई क्लियर। अच्छा, डेकिनो एक ऐसा बर्ड होता है कि जिस जिस जो मीन्स के वो जो पेस्टल बर्ड होते हैं ना, उस पे हल्की सी डर्टीनेस उसकी बॉडी पे होगी, या हल्की सी ग्रीनिश सी उसकी बॉडी ऊपर, येलो के ऊपर क्रीम या येलो के ऊपर हल्की सी ग्रीनिश होगी। बाकी वो तकरीबन डकीनो की तरह होगा, मगर उसे हम पेस्टलिनो कहेंगे। अच्छा, एक तो हो गया डेकिनो, फिर आ गया पेस्टलिनो। यानी ये दोनों एक जैसे ही बर्ड होंगे, सिर्फ जो पेस्टलिनो होगा उसकी बॉडी पे हल्की सी ग्रीनिश या हल्की सी डर्टीपन होगा। अच्छा, उसके बाद हम ब्लू फिशरी जो फिशरी से जिसके हेड के ऊपर हल्की सी डर्टीनेस होती है, जैसे हमारा ग्रीन फिशर होता है वैसे ही हमारा ब्लू फिशर होता है। अच्छा, उसके बाद पार ब्लू। जी, पार ब्लू एक ऐसा बर्ड है जो हमारा मोटेशन में भी आता है, और हम इसे कमर्शियल में भी काउंट करते हैं। कमर्शियल में हम इसे इसलिए काउंट करते हैं कि इसकी डिफरेंट कम्बिनेशन से हम डिफरेंट बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं एक शॉर्ट से व्यू आपको दूंगा कि हम कौन कौन सी पेयरिंग, इन जो मैंने आपको तकरीबन 8 बर्ड्स आई थिंक बताए हैं, इन 8 बर्ड्स में हम कौन कौन सी पेयरिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरी फर्स्ट पेयरिंग है वो हम अल्बाइनो रेड आई से अल्बाइनो रेड आई, यानी मेल भी अल्बाइनो रेड आई और फीमेल भी अल्बाइनो रेड आई, ये भी कमर्शियल पेयरिंग में आता है। मगर इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि क्योंकि अल्बाइनो जो रेड आई है, रेड आई कोई बर्ड भी होगा लवर्स में, उसका जीन जो होगा वो वीक होगा। तो इसके जो आपके पास आएंगे ना, जो चिक्स आएंगे, वो थोड़े जेनेटिकली वीक होंगे। तो मतलब हम जो फैंसियर्स हैं, जो लव बर्ड फैंसियर्स हैं, कोई बहुत कम लोग आपको मशवरा देंगे कि अल्बाइनो रेड आई से अल्बाइनो रेड आई के पेयर लगाएं। अच्छा, जो इसमें जो बेस्ट पेयरिंग है, अल्बाइनो रेड आई टू स्प्लिट, यानी अल्बाइनो रेड आई मेल या फीमेल, और उसके अल्बाइनो ब्लैक आई जो स्प्लिट हो, इनो का या रेड आई का स्प्लिट हो, उसकी पेयरिंग करें। इसमें आपको दो किस्म के बच्चे आएंगे, अल्बाइनो रेड आई भी आएंगे और अल्बाइनो स्प्लिट भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद अल्बाइनो स्प्लिट से अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप सिंपल अल्बाइनो स्प्लिट इनो टू अल्बाइनो स्प्लिट इनो, यानी दोनों तरफ मेल और फीमेल दोनों अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई लगा दें, तो उससे भी आपको रेड आई भी आएंगे बच्चे, और स्प्लिट उसके बाद इनो आपके स्प्लिट इनो बच्चे भी आ जाएंगे। मगर वो जो स्प्लिट इनो होंगे वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होंगे। इंशाल्लाह जब मैं आपको फर्दर इसकी अल्बाइनो रेड आई पे कोई वीडियो बनाऊंगा, तो फिर मैं इसकी आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छी पेयरिंग है, अल्बाइनो रेड आई टू पार ब्लू स्प्लिट इनो, यानी वो पार ब्लू जिसके अंदर अल्बाइनो रेड आई का जीन होगा, उसे हम कहेंगे पार ब्लू स्प्लिटिनो। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, अल्बाइनो रेड आई मेल हो या फीमेल है, इन दोनों की आपस में आपने पेयरिंग करने। इसमें आपको बहुत अच्छे, यानी कि मैं आपको छोटा सा इसमें एक मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इससे आपको क्रीमिनो प्रोड्यूस होगा, और जो क्रीमिनो की प्रोडक्शन पाकिस्तान में आपको नज़र आती है वो सारी इसी पेयरिंग से हुई हुई है। अच्छा, फिर अगर हम ब्लू की वर्किंग में जाते हैं, तो फिर हमारे पास दो पेयर हैं। एक, आप क्रीमिनो टू डेकिनो या क्रीमिनो टू पास्टेलिनो, अगर इन दोनों की पेयरिंग करें, देखें जो डेकिनो है वो तकरीबन इस टाइम राउंड अबाउट 30,000 to 35,000 के राउंड अबाउट मिलता है। मगर अगर हम पास्टेलिनो पे जाएं तो वो 15,000 to 20,000 आपको मिल जाएगा। तो इसमें पेयरिंग में कॉस्ट तकरीबन राउंड अबाउट 20,000 कॉस्ट आपकी कम आ जाएगी। तो ये एक पेयरिंग है। अच्छा, ये जो दो मैंने लास्ट में आपको पेयरिंग बताई है ना, इससे आपकी प्रोडक्शन होगी ब्लू की। ब्लूटूथ पे इंशाल्लाह मैं वीडियो जो मेरी वीडियो होगी आप उसे देखिएगा, तो आपको कंसेप्ट होगा कि अल्बाइनो के इन इन कमर्शियल बर्ड्स की पेयरिंग में ब्लूटूथ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर ब्लूटूथ से आगे क्या प्रोडक्शन होती है। बहुत ही अच्छी यानी प्रोडक्शन होगी, उसमें आपको महंगे से अच्छे बर्ड मिलेंगे जो क्रीमिनो और डेकिनो की सूरत में होंगे। अच्छा, अब एक पेयरिंग और है जो मैंने आपको ब्लू फिशरी का नाम लिया था। अगर ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो हो, अगर ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो हो,
तो आप अल्बाइनो रेड आई उसके साथ लगाएं। अच्छा, अब ये इस पेयरिंग से आपको अल्बाइनो रेड आई भी मिलेंगी और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो भी मिलेगी। अच्छा, एक तो ये पेयरिंग, अगर आपके पास ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो नहीं, सिंपल ब्लू फिशरी है, उसे भी अगर आप अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाएंगे तो फिर भी आपको दो किस्म के बच्चे मिलेंगे, जो अल्बाइनो स्प्लिट इनो भी होंगे और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो भी होंगे। अच्छा, उसमें रीज़न ये है कि अल्बाइनो क्यों आए जब हमने ब्लू फिशरी के साथ लगाया, तो उसकी रीज़न ये है कि ब्लू फिशरी एक ब्लू बर्ड है और अल्बाइनो भी एक ब्लू बर्ड है। तो उससे फिर जो हमारे आगे बच्चे आएँगे उसमें अल्बाइनो भी आएँगे और ब्लू फिशरी भी होंगे। तो दोनों तरह की मैंने ब्लू फिशरी में आपको पेयरिंग बताई, इससे आप रेड आई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्बाइनो रेड आई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यही मेरी आज की वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो जो कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों का वीक हो जाता है कि यार ये कमर्शियल बर्ड्स कौन से होते हैं, बार बार कमर्शियल बर्ड्स, तो ये जो बर्ड्स हैं, हम इन बर्ड्स को कमर्शियल बर्ड्स कहा जाता है। तो इनकी अगर फर्दर पेयरिंग से बहुत से अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और ये बर्ड आपके हाथों हाथ बिकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपना नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और मेरी जो जो नई वीडियो आती जाती है आप उसको ज़रूर देखा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी हो सका, अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सका तो ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा आपका हर कमेंट पढूँ और उस पे आपको आंसर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।